Hello everyone out there, my name is Dr. Zohaib Khan and today we are going to discuss about the general anatomy of female reproductive system. आज हम लोग देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कितने कंपोनेंट्स हैं, उसके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे उन पार्ट्स के थोड़े थोड़े फंक्शंस को भी देखेंगे कि वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं। तो सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स हैं बेसिकली वो कौन से ऑर्गन्स हैं। तो इसको हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। नंबर वन इज़ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड नंबर टू इज़ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। अब इनके अंदर फ़र्क क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम देख लेते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर हमारे पास गोनेड्स आते हैं जिनको फीमेल्स के अंदर हम लोग ओवरीज कहते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे ये मौजूद है, दीज आर द ओवरीज। और इन ओवरीज का काम क्या होता है? इन ओवरीज का काम होता है ओवा या एग्स हम लोग इसको बोलते हैं कि एग्स की प्रोडक्शन करना, एग्स को मेच्योर करना और एग्स को रिलीज़ करवाना। देयर आर टू सेट्स ऑफ ओवरीज, वन इज़ ऑन द राइट साइड एंड अदर इज़ ऑन द लेफ्ट साइड। सो ये बेसिकली प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर आपके पास जस्ट ओवरीज आती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। सो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर हमारे पास ये चार चीज़ें आती हैं मेनली, दैट इज़ यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब्स, विजाइना एंड मेमरी ग्लैंड्स। सो यूट्रस अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये पार्ट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो फिलहाल के लिए यही जान लें कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में ये चार हमारे पास जो है पार्ट्स, तो प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर हमें दोनों की डिफ्रेंशिएशन पता चल गई। अब हम चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम की तरफ और वन बाय वन हम इसको लेबल करेंगे और देखेंगे इसके कितने पार्ट्स हैं। जिस तरह कि आपको ये नज़र आ रहा है, ये एक पूरे का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसके अंदर सबसे पहले अगर हम जिक्र करें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से हम लोग स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपके पास ओवरीज आती हैं। सो ओवरीज, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, दीज आर द ओवरीज। ये आपके पास ओवरीज है, नंबर वन एंड नंबर टू। अब इन ओवरीज का काम क्या है? इन ओवरीज का काम ये है कि इन्होंने एग्स को स्टोर करना है, इसको मैच्योर करना है और इसको रिलीज़ करवाना है। ये जिस तरह के यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगर इसके अंदर थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि जब भी एक बेबी गर्ल जो है वो पैदा होती है तो ऑलरेडी उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मौजूद होता है और उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ओवरीज जो हैं वो ओवरीज के अंदर जो एग्स हैं वो ऑलरेडी मौजूद होते हैं एट बर्थ। फीमेल बेबी गर्ल के अंदर एट बर्थ ये एग्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं। लेकिन सिर्फ फ़र्क क्या होता है? फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि ये एग्स जो होते हैं ये मेच्योर नहीं होते, दे आर नॉट मेच्योर्ड। नॉन मेच्योर सेल्स होते हैं या एग्स जिसको हम कहते हैं एग्स होते हैं। और ये मेच्योर कब होते हैं? ये मेच्योर होते हैं आफ्टर प्यूबर्टी। सो मीन्स टू से देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एग्स जो कि एक फ़ीमेल बेबी गर्ल के अंदर एट बर्थ मौजूद होते हैं, बट दे आर नॉट मेच्योर। और वो मेच्योर कब होते हैं? आफ्टर द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद वो मेच्योर होते हैं। उसके बाद होता क्या है? उसके बाद ये होता है कि प्यूबर्टी के बाद जब ये एग्स मेच्योर हो जाते हैं तो ये एग्स वन बाय वन जो हैं ये रिलीज़ किए जाते हैं थ्रू द ओवरीज। अब और ये एक साइक्लिक पीरियड के अंदर होता है, लाइक जिस तरह एवरी मंथ एक एग जो है वो रिलीज़ किया जाता है, आइदर फ्रॉम दिस ओवरी और दिस ओवरी। अगर एक महीने में इस ओवरी ने एग रिलीज़ कर दिया तो नेक्स्ट मंथ ये करेगी, फिर इस तरह ये साइक्लिक पैटर्न के अंदर चलेगा। अब एग जो है वो रिलीज़ होता है, फॉर इंस्टेंस दिस वन इज़ द एग। ये मेच्योर हो चुका है, ये मेच्योर हो के ओवरी से यहाँ से निकल चुका है एक सिंगल एग। अब ये एग जो है ये ट्रैवल करेगा ऑल द वे टू द यूट्राइन ट्यूब्स। ये यूट्राइन ट्यूब्स होती हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? यूट्राइन ट्यूब्स। इसको हम लोग फ्लोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं, फ्लोपियन ट्यूब्स। या इसका एक और नाम भी है जिसको हम लोग बोलते हैं ओविडक्ट। ये तीनों नाम इसी के हैं। सो अगर आपसे कहीं पूछा जाए तो इन तीनों का नाम एक है, यूट्राइन ट्यूब्स, ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब्स। तो ये एग ऑल द वे आपकी ओविडक्ट या यूट्राइन ट्यूब्स कह लें वहाँ से ट्रैवल करता हुआ, यहाँ से ट्रैवल करता हुआ, अब ये आप देख रहे हैं कि बहुत ही एक बड़ा सा हिस्सा पाया जा रहा है, एक हॉलो कैविटी सी पाई जा रही है। इस हॉलो कैविटी को हम लोग कहते हैं यूट्रस। ये पूरे का पूरा जो हिस्सा है दैट इज़ यूट्रस। ये एग ऑल द वे यहाँ से ट्रैवल करता हुआ यहाँ पे आके ठहर जाता है, इस जगह पे ठहर जाता है।
अब अगर हम यूट्रस को देख लें तो यूट्रस के भी दो बेसिकली पार्ट्स हैं। एक तो ये आपको डूम शेप हिस्सा नज़र आ रहा है, दिस इज द डूम शेप पार्ट। इस डूम शेप पार्ट को हम लोग बोलते हैं फंडस, दिस इज द फंडस। और ये जो आपको सारी की सारी एरिया नज़र आ रहा है, इस सारे एरिया को हम लोग बोलते हैं बॉडी ऑफ यूट्रस, दिस इज नोन एज बॉडी ऑफ यूट्रस। हमने देख लिया फंडस एंड बॉडी ऑफ यूट्रस। अब ये एग जो है ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे इट विल वेट फॉर लाइक 13 to 14 to 15 और इवन 20 days इट विल वेट फॉर हेयर। अब ये वेट क्या करेगा, ये वेट करेगा किसी एक स्पर्म का, इट विल वेट फॉर अ स्पर्म टू कम एंड फर्टिलाइज इट। इसको फर्टिलाइज करने के लिए यहाँ पे कोई स्पर्म आएगा और इसको फर्टिलाइज करेगा। बट इन केस अगर 14 to 15 या 16 डेज़ के अंदर कोई स्पर्म नहीं आता और उसको फर्टिलाइज नहीं करता, तो ये आप लेयर देख रहे हैं, ये एक लेयर यहाँ पे पाई जा रही है। बेसिकली जो आपका यूट्रस होता है ये 3 सेल्स की लेयर से मिलकर बना होता है, आपको नज़र आ रहा है 1, 2 एंड 3। अब इन लेयर्स के जो नाम हैं, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है दैट इज़ पेरीमीट्रियम, पेरीमीट्रियम। उसके बाद जो हमारे पास मिड वाली लेयर है दैट इज नोन एज मायोमीट्रियम, एंड द थर्ड वन, ये वाली जो लेयर है इसको हम लोग कहते हैं एंडोमीट्रियम। तो अगर इस एग को 15 या 16 डेज तक कोई स्पर्म नहीं मिलता तो इसने बॉडी से रिमूव आउट हो जाना है अलॉन्ग विद द एंडोमीट्रियम। ये एंडोमीट्रियम की लेयर है ये भी शेड कर जाएगी, ये भी ले कर जाएगी और ये एग भी जो है ये यहाँ से होता हुआ बॉडी से बाहर निकल जाएगा। और सिमिलरली उसके बाद फिर आफ्टर उसको हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, और उसके बाद दोबारा से एक यहाँ से एग निकलेगा एंड इट विल वेट फॉर अ स्पर्म टू फर्टिलाइज इट। अब ये कुछ पार्ट्स हो गए हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अब हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें 2-3 चीज़ें मज़ीद नज़र आ रही हैं। दैट इज़ ये वाला पोर्शन। व्हाट इज़ दिस पोर्शन? दिस पोर्शन इज़ कॉल्ड विजाइना, दिस इज़ द विजाइना। ये सारे का सारा एरिया जो है, ये जो लाइंड एरिया है, दिस इज़ विजाइना। विजाइना में ही स्पर्म आके रुकता है, ठहरता है। बेसिकली विजाइना का काम होता है कि इसने स्पर्म को रिसीव करना है और इसको अपवर्ड जो है वो ट्रैवल करवाना है। अब जहाँ पे ये विजाइना आपकी एंड हो रही है, यानी कि आपके ऊपर से अगर हम देखें तो ये जो आपका यूट्रस जहाँ पे ये एंड हो रहा है, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं सर्विक्स, CERVIX। तो ये बेसिकली एक पॉइंट है जहाँ पे आपकी जो यूट्रस जहाँ पे एंड हो रहा है और आपकी विजाइना मीट कर रही है, दिस पोर्शन इज़ नोन एज सर्विक्स। और अब हम लोग यहाँ पे 2-3 स्ट्रक्चर्स के बारे में और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो यूट्राइन ट्यूब्स हैं, जो फिलोपियन ट्यूब जिनको भी हम लोग बोल रहे थे, इनकी जो लेंथ होती है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर्स। ये 10 सेंटीमीटर्स इन लेंथ होते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जहाँ पे ये यूट्राइन ट्यूब्स ख़त्म हो रही है, यहाँ पे एक काफ़ी बड़ी सी ओपनिंग आपको नज़र आ रही है, एक ब्रॉड सी ओपनिंग नज़र आ रही है। दिस पोर्शन इज़ नोन एज इन्फंडिबुलम, दिस इज़ नोन एज इन्फंडिबुलम। और इसके बाद आप लोग यहाँ पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देख सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो कि हेल्प आउट करते हैं एग की रिलीज़ और उसको ट्रांसफ़र करने में। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम लोग बोलते हैं फिम्ब्रे, FIMBRIAE, दीज आर नोन एज फिम्ब्रे। सो ये बेसिकली एक जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, और इसके पार्ट्स हैं। और इसके पार्ट्स में हमने यूट्रस को देखा, उसका काम देखा, फिर यूट्राइन ट्यूब्स देखी जिसको हम फ्लोपियन ट्यूब्स भी बोल रहे थे, उनकी लेंथ कितनी है, वो क्या रोल प्ले कर रही है। उसके बाद हम लोगों ने विजाइना के स्ट्रक्चर को देखा, विजाइना क्या होता है और उसका काम क्या होता है। फिर हमने सर्विक्स को डिस्कस किया, इन्फेंडिबुलम, फिम्ब्रे, ओवरीज क्या काम करती है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करता चलूँ कि ओवरीज का काम सिर्फ एग्स को स्टोर करना या एग्स को रिलीज़ करना मैच्योर करके नहीं होता, बल्कि इसका एक और काम होता है, ये कुछ हार्मोन्स रिलीज़ कर रहा होता है फीमेल बॉडी के अंदर, जो कि बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे एग्स जो हैं वो मैच्योर होते हैं और मैच्योर हो के फिर वो रिलीज़ होते हैं। तो एग्स की मैच्योरिटी के अंदर हार्मोन्स जो हैं वो बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। तो जो हार्मोन ओवरीज प्रोड्यूस कर रही होती है, नंबर 1 इज़ एस्ट्रोजन एंड नंबर 2 इज़ प्रोजेस्टेरॉन। So these are the two hormones that are also being released from the ovaries apart from maturing the eggs and releasing the eggs। तो ovaries के हमारे पास यहाँ पे 2 काम हो गए। अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे आप लोग देख लें कि ये ovaries के साथ एक स्ट्रक्चर जा रहा है। दिस इज़ अ स्ट्रक्चर
ये स्ट्रक्चर क्या है? बेसिकली ये लिगामेंट्स होते हैं, दीज आर द लिगामेंट्स जिन्होंने ओवरीज को अपनी जगह पर रोक के रखा होता है, उसको गिरने नहीं, अदरवाइज तो ये बिल्कुल हैंग कर जाएगा। इसको यहाँ पे रोक के रखा होता है, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और ओवरीज को अपनी जगह पे फिक्स रखते हैं, और इन लिगामेंट्स को हम लोग कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट। दीज आर नोन एज ओवेरियन लिगामेंट। तो ये हमारे पास आ गए ओवेरियन लिगामेंट। अब लास्टली हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसको ब्लड कौन सप्लाई करता है, कौन सी आर्टरी है जो कि इसको ब्लड सप्लाई कर रही है, जो कि जानना बहुत ही ज़रूरी बात है। तो आपकी जो ओवरीज़ हैं, ओवरीज़ को सिंपल जो ब्लड सप्लाई करती है आर्टरी, दैट इज़ ओवेरियन आर्टरी। जो इसको ब्लड सप्लाई करेगी दैट इज़ ओवेरियन आर्टरी। बाकी हमारे पास एक यूट्राइन आर्टरी भी होती है, जिसका बेसिकली काम तो यूट्रस को ब्लड सप्लाई करना होता है। ये यूट्रस को आपके ब्लड सप्लाई कर रही होती है, लेकिन इसकी कुछ ब्रांचेस वो जो हैं वो घूम के जाती हैं और दोबारा से ओवरीज को भी ब्लड सप्लाई करती है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि यूट्राइन पार्ट ऑफ। एक और आर्टरी होती है जिसका बेसिकली काम तो ये होता है कि उसने यूट्रस को जो है वो ब्लड सप्लाई करना होता है, लेकिन वो उसकी जो ब्रांचेस हैं वो जाके आपकी ओवरीज को ब्लड सप्लाई करती हैं। तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि हमारी जो लाइक यहाँ पे यूट्राइन आर्टरी जो है वो भी इसको ब्लड सप्लाई करते हैं। तो उसकी ब्लड सप्लाई के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक ओवेरियन आर्टरी एंड यूट्राइन आर्टरी। सो दिस वाज द बेसिक स्ट्रक्चर और जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये इसके बेसिक पार्ट्स हैं, और हमने देख लिया कि ये क्या क्या काम और किस तरीके से अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। थैंक यू सो मच।